स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम दोस्तों। मैंने आज इनविंसिबल के सीजन 2 का एपिसोड 7 देख लिया है। एज आई सेड, एपिसोड 6 इज स्लो, बट दिस एपिसोड इज नॉट दैट काइंड ऑफ स्लो, बट यस इट इज स्लो। एपिसोड के शुरुआत में मार्क और एम्बर कॉमिकॉन इवेंट के लिए निकल जाते हैं। उस कॉमिकॉन इवेंट में मार्क के जो फैंस हैं वो अपना सूट बना के एज अ फैन वहाँ पे जाते हैं। बहुत सारे कॉमिक बुक राइटर्स वहाँ पे उपस्थित होते हैं और एक एक फैन को साइन देते हैं और उस लाइन में मार्क भी खड़ा हो जाता है। वो उस कॉमिक बुक के राइटर को मिलता है, साइन लेता है और फिर बाहर आता है। उसके बाद एटम ईव का फ़ोन आता है कि रेक्स अभी भी बकचोदी कर रहा है। वो हॉस्पिटल से भाग के किसी एक मिशन के लिए गया हुआ है और उस मिशन में वो अपने आप को प्रूव करना चाहता है। एटम ईव भी बिजी होती है एक विलन को मारने के लिए। फिर इनविंसिबल चला जाता है वहाँ से और वो रेक्स के पास पहुँच जाता है। रेक्स न्यूक्लियर स्टोरेज फैकल्टी में होता है, विलन्स के साथ लड़ रहा होता है। ऑक्टोपस जैसे दिखने वाले विलन्स रेक्स की चर्बी निकाल देते हैं और तभी इनविंसिबल आ जाता है रेक्स को बचाने। वो रेक्स को बचाता है। ऑक्टोपस जैसे दिखने वाले जो लोग होते हैं उनको रोकता है। फिर रेक्स उस ऑक्टोबॉस को मारता है जो मेन विलन होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है गार्डियंस पर। गार्डियंस में एक एक बंदा नमूना है। हमें दिखता है कि सभी अपना अपना काम कर रहे हैं और रे भी रिकवर हो रही है। इमॉर्टल गार्डियंस की टीम को छोड़ना चाहता है क्योंकि उसने पिछले एपिसोड में एलन को बिना मतलब के मारा था। उसने ये गलती कर दी, इसलिए वो गार्डियंस की टीम का पार्ट नहीं बनना चाहता। वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो गया है, इसलिए सीसल ने उसे थोड़े दिनों के लिए छुट्टी पे भेज दिया। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है डोनाल्ड पर। डोनाल्ड सीसल को कहता है कि मुझे अब तुम्हारे लिए काम नहीं करना, मैं थक गया हूँ, तुमने मुझे क्या बना दिया है। तो सीसल सारी सच्चाई बता देता है कि तू इतनी बार मरा है और हमने तुझे इतनी बार ज़िंदा किया, तेरी मेमोरी भी हमने बहुत बार क्लीन की। फिर सीन शिफ्ट होता है मार्क और एम्बर पर। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है मार्क और एम्बर पर। वो दोनों मिलने जाते हैं प्रिंसिपल सर से क्योंकि मार्क ने 4-5 महीने स्कूल या फिर कॉलेज नहीं किया, उसने एग्ज़ाम्स भी नहीं दिए। तो अब इसलिए उसे लास्ट वार्निंग मिल जाती है क्योंकि मार्क के जान पहचान वाले ही ये प्रिंसिपल होते हैं। फिर डेबी ने भी काम चालू किया। काम ख़त्म होने के बाद वो घर जाती है, ओलिवर से मिलती है। ओलिवर का प्रोग्रेस देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। इनविंसिबल भी आ जाता है, अपनी माँ से कहता है कि उसका और एम्बर का रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा और डेबी भी उसे एडवाइस देती है कि वो ओमनी मैन के साथ कैसे रिलेशनशिप में आई, वो रिग्रेट करती है या नहीं। फिर उसके बाद मार्क चला जाता है एम्बर के पास, तो एक सॉन्ग शुरू होता है और सॉन्ग ख़त्म होने के बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे रहते हैं और तभी एक अचानक विल्ट्रोमाइट आ जाती है कि मैं एम्बर का गला दबा दूंगी अगर तुम मेरे साथ नहीं चले बातचीत करने। मार्क भी कहता है कि मैं ज़रूर आऊँगा और उसके बाद विल्ट्रोमाइट वो चली जाती है। एम्बर बहुत ज़्यादा रोती है, उसके बाद बहुत ज़्यादा घबराई हुई रहती है। उसके बाद मार्क अपना सूट पहन के विल्ट्रोमाइट के साथ बातचीत करने जाता है आसमान में। हम लोग बुरे लोग नहीं हैं, ऐसी वो लेडी विल्ट्रोमाइट कहती है उसे। मार्क उस पर भरोसा नहीं करता और सीसल जो कहता है कि एक मॉन्स्टर आया है साउथ पैसिफिक ओशन में, तो वो दोनों वहाँ चले जाते हैं। बड़ा सा मॉन्स्टर शिप को घेर लेता है, तोड़ देता है शिप को। तभी ये दोनों आ जाते हैं, उस शिप को बचा लेते हैं। एक्शन सीक्वेंस ब्रूटल था बहुत ज़्यादा। फिर मार्क उस विल्ट्रोमाइट से बातचीत पूरी करता है, उन दोनों में बहस हो जाती है। फिर वो दोनों लड़ते हैं। एक्शन सीक्वेंसेस अच्छे हैं, थोड़े से ब्रूटल है पर ठीक है, सीजन 1 लेवल के तो नहीं थे। फिर इनविंसिबल हार जाता है उस विल्ट्रोमाइट से और वो विल्ट्रोमाइट भी उसे बख्श देती है और अर्थ से चली जाती है। फिर मार्क यानी कि इनविंसिबल एम्बर के पास चला आता है। वो बहुत ज़्यादा जख्मी होता है क्योंकि विल्ट्रोमाइट उसकी फाड़ देती है पूरी। फिर एम्बर बहुत ज़्यादा डर जाती है, वो कहती है कि बस
मुझे एक बॉयफ्रेंड चाहिए, ये वो बकचोदी, और शायद से उनका ब्रेकअप हो जाता है, सैड ब्रेकअप होता है, दोनों भी रो रहे होते हैं। और इसके बाद मार्क स्कूल के टेरेस पे चला जाता है, अकेला बैठा हुआ रहता है, माँ का फ़ोन आता है और फ़ोन पे कोई नहीं बल्कि वो पोर्टल वाला बंदा होता है जो एपिसोड फर्स्ट में है और